शांतिनाथ भगवान की बात अपन 2 दिन 3 दिन की कथा में अपन ने समझा। शांतिनाथ भगवान का विशेष व्यक्तित्व को अगर हम सार संक्षिप्त कहा जाए तो इनके पूर्व भव की कहानी, वर्तमान भव की कहानी और जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक की कथा, उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता लगी। विशेषता क्या है? विशेषता ये लगी कि सच्चा साथी कैसा होना चाहिए। कौन है जो सच्चा साथ देने वाला हो? कौन है सच्चा भाई जो अपने भाई का साथ देने वाला हो? और दोनों भाई जब उस मार्ग पर चले तो दोनों ने मंजिल भी पाई। एक और अपन यहाँ विचार करते हैं, आज हमारा साथी कौन, इसके बारे में सोचना। कौन कितना किसका साथ देगा, कौन किसके कितने साथ चलेगा। एक प्रसंग से आज आपको यहाँ पर भी वो प्रसंग एक कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। ये बहुत पुराना उदाहरण है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। एक राजा ने मन में विचार किया और विचार ही किया गया कि कौन साथी होगा, सच्चा साथी कौन होगा। राजा ने सोचा कि हमारे इतने राजकुमारों में इस राज्य का नेतृत्व करने वाला कौन है, और राजकुमार को राज्य दिया जाए। तो उन्होंने देखा कि देखिए, अगर कोई राजा राज करता है और उसका मंत्री और सेनापति अच्छा ना हो तो राज्य नहीं कर सकता। अकेला तुम कहो कि राजा के भरोसे काम चलता हो, बिल्कुल नहीं। कोई भी, चाहे समाज की हो चाहे कहीं घर की हो, अपन सोचते जरूर है, साइकोलॉजी हमारी बन जाती है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सब भूखे मर जाएं। कई लोगों को ऐसा करने लगते ना, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम खाओगे क्या। तो दूसरे भी कहने लगे कि तुम कमाओ, खाने वाला भी तुम खाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता। परिवार में कमाने वाला भी अपना काम करता है तो खाना खिलाने वाला, भोजन कराने वाला भी अपना काम करता है। अगर एक व्यक्ति कहे कि मैं ही कमाऊं, मैं ही खाऊं, मैं ही बनाऊं, सब कुछ करूं, तो वो भी सोचता है ऐसा पैसा कमाने की क्या जरूरत, या मेरा कोई है ही नहीं। ऐसा करने से वो भी एक दिन कमाते कमाते उब जाएगा, जब मुझे कोई साथ में है नहीं तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं। वो भी छोड़ छाड़ करके वो सोचता कि चलो, जब कुछ करना है तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। राजा ने सोचा कि देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे के कौन कितना कैसा साथी है, परखना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, कहा गया अचानक राजसभा में घोषणा कर दी कि राजकुमार को देश से क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है।
सब पूछ रहे कारण क्या है ये बताओ। राजा का आदेश है। राज्य शासन में कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, वहां कोई अदालत कि भाई तुम्हारे यहाँ का जो अपराध है, तुम्हारे मान लो किसी ने कुछ किया तो तुम जा करके अदालत में जा करके क्यों मुझे निकाला जा रहा है। वहां राजा ही अदालत, वो राजा ही न्यायाधीश, राजा ही सब कुछ। राज्य शासन में राजा ही संविधान होता है। और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है। सबको आश्चर्य, यहाँ तक कि राजकुमार को आखिर मैंने किया क्या है जो आज मुझे ऐसा दंडित किया जा रहा है। वो आखिर पिता से पूछता है। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए जो मैंने कहा है, जो सोचा है वही है। और एक साथ साथ एक घोषणा और कर दी गई। घोषणा क्या कर दी गई कि जो भी व्यक्ति इनका साथ देगा, है ना, वो अपराधी माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी। अब दुविधा में हो गया, क्या करें, किसके पास जाए। तो राजकुमार जिस माँ ने जन्म दिया, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करता है? माँ के पास गया। माँ, पिता ने तो मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझे देश से निकाला दिया जा रहा है। तो माँ कहती, बेटा मैं क्या करूं, मेरा काम सिर्फ राजसभा में जाने का नहीं है। राजसभा में बैठ करके दर्शक अगर कभी जाती हूँ तो दर्शक दीर्घा में बैठ सकती हूँ, बाकी कुछ भी कहे राजा की बात का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे बस का काम नहीं है। माँ से कहता है अब आप मेरा कुछ करो। तो वो क्या क्या बोलती है, मैं भी तेरे पाप पिता के ऊपर आश्रित हूं, अब मैं तेरा क्या करूं, मैं तुम्हारा कितना सहयोग दूं। बेटा अगर तू घर में रहता है तो मैं घर में तेरी रक्षा सुरक्षा कर सकती हूँ, तेरी देखरेख कर सकती हूँ, इससे बाहर और मेरा कोई सहयोग नहीं हो सकता। पत्नी के पास जाता है वो, अपनी माँ के बाद फिर किसके पास? उससे पूछा कि भाई अब तू मेरा कुछ सहयोग कर, मेरा कितना साथ देगी। तो वो कहती है बड़े अच्छे से कि देखो भाई, आप अगर जाना चाहते हो, आप मुझसे साथ चाहते हो, तो इस राज में, इस घर में आप रहो, इस घर की देरी तक मैं तुम्हारा साथी हूँ, इसके बाद आप कहो कि मैं तुम्हारे बाहर का साथी बन जाऊं, आप लेके चलो तो वो बात एक अलग है, लेकिन अकेला मेरा आपका साथ। और देखो अगर मैं आपके साथ गई तो राजा तो यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं समझते। वो कहते हैं जिस समय कोई किसी अपराधी का साथ देता है तो घर की माँ भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, वो भी अपराधी मानी जाती है। और अपराधी मानी जाती है इस कारण से मुझे अपराधी नहीं बनना,
मुझे जाकर के कारागार के उस प्रताड़ना से दुखों को नहीं सहन करना। इसलिए मेरा संबंध तो तुम्हारा कहाँ तक है, इसी घर तक रहेगा। अपनी दोस्ती, अपनी यारी, अपनी जो कुछ भी है वो सब घर की चार दीवारी के भीतर है, इसके बाहर नहीं है। आखिरकार वो है, सब कुछ है, हो गया। हो जाने के बाद अब कहाँ जाऊं? तो जिनके साथ पढ़ा लिखा, जिनके साथ खेला, उन मित्रों के पास पहुंचा। भाई तुम तो मेरे अनन्य मित्र हो, ऐसे समय में आप मेरा कुछ करो। मुझे अचानक राजा ने क्या कर दिया है, देश से निष्कासित कर, मुझे देश से निकाला दे दिया, और कुछ भी लेकर के नहीं जाना, जैसे हो वैसे ही जाना है। यहाँ से कोई राज्य से तुम्हें कोई सुविधा, कोई धन पैसा नहीं। ऐसा भी नहीं कि तुम जा रहे हो तुम्हें कुछ व्यवस्था दे दी जाए कि तुम्हें राजमहल और फलाना देश और बहानी जगह की कुछ। आखिर मैं क्या करूंगा भाई, क्या करो? आप लोग मुझ कर सको तो वे मित्र भी कहते भैया मुझे मुझे क्या कारागार में सड़ना है क्या, मुझे मरना है क्या? मैं तो तुम्हारा बिल्कुल साथ, हाँ थोड़ा सहयोग कर सकता हूँ, साथ नहीं दे सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई, तुम कहीं जाओ चलो फिरो, इधर से उधर तक जाने तो मेरे पास अच्छा एक बढ़िया सुंदर सा घोड़ा है। एक काम करो, कम से कम पैदल चलने से बच जाओगे, ये घोड़ा को ले जाओ और इस पे बैठ कर के अपनी यात्रा करो जहां तुम्हें जाना है। ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इससे और अलावा तुम्हारा कोई मैं सहयोग, क्यों? अगर इससे ज्यादा कोई सहयोग किया तो राजा को पता चला, राजा हमें सूली पर चढ़ा सकते हैं। इसलिए मुझे अपना जीवन प्यारा है, इससे ज्यादा और कुछ भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जब सब जगह से हार गया, आखिर एक अंतिम मित्र के पास पहुंचा, उससे कहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा ऐसा संकट हो रहा है, वो मित्र मेरे साथ ऐसा ऐसा संकट हुआ है, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिता ने अचानक ऐसी घोषणा कर दी है। तो वो कहते हैं घबराओ मत, जहां तुम चलोगे वहां मैं तुम्हारे साथ दूंगा। आप पिता के देश निकाले देने से आपका साथ में छोड़ने वाला, बशर्ते तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो? नहीं नहीं भाई, ऐसे समय में तो आप ही मेरे सही सहारे हो, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो बोले कि कल राजा के सामने आप खड़े हो करके चैलेंज दे सकते हो कि मैं इनका साथ दूंगा। क्यों? तुम्हें मालूम है कि राजा ने घोषणा की है कि जो भी अगर साथ देगा तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, कारावास मिलेगा। आप उसके लिए तैयार हो? बोले कि तुम अगर मुझे सच्चा मित्र मानते हो तो मैं उस सजा को भी लेने के लिए तैयार हूं, उसको स्वीकार करता हूं। अब जब ये हुआ, दूसरे दिन राजा ने पूरी जानकारी ली, उससे पूछा ये बताओ तुम किस किस के पास गए, किस किस से सहयोग मांगा?
तो उसने सारी बात कह दी। मैंने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, माँ ने भी हमें क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बोले कि आपकी सजा का वो नहीं चाहती कि अगर आप माँ मुझे साथ देती है तो आप माँ को छोड़ दोगे। तो माँ ने मुझे मना कर दिया कि बेटा मैं तुम्हारे पिता को छोड़ करके नहीं जा सकती, तुम जानो तुम्हारा। इसके बाद मैंने अपने स्वयं पत्नी से कहा तो वो कहती है, भाई मेरा संबंध इस घर से है, इस घर से किया है, आपसे तो हुआ है, लेकिन मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। उसने भी मना कर दिया। मेरे मित्रों के पास में गया जिनके साथ मैं खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उन्होंने भी मुझे सब कुछ देने से मना कर दिया और कह दिया कि भाई चलो तुम अगर ते कह रहे हो तो एक थोड़ा सा सहयोग तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ, घोड़ा दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन राजन, मेरा ये अनन्य मित्र है जो आज आपके सामने खड़ा हुआ है, इसने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हारा साथ जीवन के अंत समय तक दूंगा। तो इस मित्र से पूछा, क्यों, तुझे डरने का मरने का भय नहीं है? तुझे राजा से भय नहीं है? तो बोले कि नहीं। मित्र भी सामने खड़ा है, उससे पूछा, क्यों, तुम्हें डर नहीं है? बोले कि किसका डर? मुझे किसी से डर नहीं है। तुम्हारे लिए सजा मिली तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बोले कि मैं उस जेल से डरने वाला, मैं बहुत निडर हूं। जब ऐसे कहा, तुम राजकुमार का साथ दोगे? बोले कि हाँ, मैं राजकुमार का साथ हमेशा दूंगा, बशर्ते राजकुमार मेरा साथ ले तो। मान लो राजकुमार कभी कभार तो रहते हैं, स्वार्थ की दुनिया है, जब तक स्वार्थ सिद्ध हुई जब तक हमारे दोस्त, और जैसे ही थोड़ी सी अपनी थोड़ी गड़बड़ अपनी मन की नहीं हुई तो दोस्त क्या बन जाता है, दुश्मन। एक कहावत है, शब्द कहता है दुश्मन। शब्द क्या है? दुश्मन। जहां मन में दोष उत्पन्न हो जाए, बुराइयां दिखने लगे, जहां मन में दूसरों के प्रति वैमनस्यताएं दिखने लगे, समझ लेना वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। राजस्थान